नमस्कार, आभार अभिनंदन जौहार। मैं रंजीत कुमार एक बार फिर से आप सभी का नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएसटी के 5 सेटों का टोटल 100 क्वेश्चनों का बहुविकल्प। ठीक है, चलिए पहला ये सेट 1 है। अब पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कैप्टन मुनरो। ठीक है, अगला है टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो टीपू सुल्तान जो थे वो थे मैसूर के। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार। ठीक है, अगला है भारत में सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी को किस जगह स्थापित हुई। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सूरत। ठीक है, अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कैनिंग। उस समय था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। जिसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला है लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया। तो 1905 में जो विभाजन वो बंगाल का हुआ था। ठीक है, अगला है इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण का मतलब होता है जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोलियम, कोयला, वन और प्राकृतिक गैस, ये सभी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन वन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा। लेटराइट मृदा, लाल एवं पीला मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो कपास की खेती जो होती है वो काली मृदा होती है, और काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा और रेगर मृदा भी कहते हैं। अगला है झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है। अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से नहीं होता है। जिसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोडरमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है। तो इसका होगा सबसे बड़े विश्व में सबसे पहले चीन, भारत और उसके बाद जापान, फिर श्रीलंका, यानी कि ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ग्रेट लैक्स की नदियों किन समूहों का नाम है। तो लैक्स का मतलब झील होता है, ये हो गया 5 झीलों का समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर। ठीक, अगला है राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, भारत में न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति उम्र क्या है। इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष। ठीक है, अगला है भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित किया गया है। तो लड़कियों के लिए जो है वो 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा विवाह योग्य। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द 1976 ईस्वी में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 42वें संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियाँ होती हैं। तो कितनी होती है? 12 को। अगला है बैंक से आप लाभ उठा सकते हैं रुपयों को सुरक्षित रखकर या फिर ज़रूरत पड़ने पर ऋण लेकर। तो दोनों करते हैं, डिपॉजिट और लोन दोनों लेते हैं।
तो इसमें होगा आपका सी नंबर। अगला है, ये है मॉडल 2। ठीक है, तो मॉडल का पहला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्ती किसके समय में शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत हुआ था बी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला क्वेश्चन है, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? तो सिद्धू कानू या फिर बिरसा मुंडा या फिर चांद? तो संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है वो बिरसा मुंडा ने नहीं किया था। ठीक है, अगला, केलियो अधिनियम किससे संबंधित था? सूती कपड़े की छीट से, चंदन की लकड़ी से, या गरम मसाला, या फिर रेशमी कपड़े? तो इसका क्या होगा? सूती कपड़े की छीट से संबंधित था। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो बिहार के थे। ठीक है, अगला है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो वो थी झांसी की। ठीक है, अगला, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1991 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बनारस में। अगला है, झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे? माइकल किंडो तो किससे से? हॉकी से थे। ठीक है, अगला है, जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह यानी कि पृथ्वी को कहा जाता है। अगला है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च। अगले, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो कोयला को। ठीक है, अगला है, किसे रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को। ठीक, अगले क्या है, झारखंड के 2 लौह अयस्क केंद्र कौन कौन है? पहला ऑप्शन है राउर केला और भिलाई, विजयवाड़ा और भद्रावती, जमशेदपुर एवं बोकारो। झारखंड में बोला है तो हो जाएगा बोकारो और जमशेदपुर। आगे, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? तो ये कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अगला है, भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो ये कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014 से। अब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि 2 अक्टूबर को भारत के किन 2 महापुरुषों का जयंती है? अगला, झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? तो जनरल को नहीं मिलता है। ठीक है, सामान्य वर्ग। आगे लिखा है, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? इसका सही आंसर होगा क्या? जो मनुष्य मूर्ख है और अपने को ज्ञानी समझता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मूर्ख है। अगला, मित्र एवं शत्रु पैदा होते हैं किससे? व्यवहार से। आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा लोग आपसे उतने ही जुड़ते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाते रहें। सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। अगला है, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कित्तूर पर कब्जा। ठीक है, कित्तूर पर कब्जा। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर और पीतांबर अंग्रेजों से विद्रोह किया, वे किस समाज से थे? तो वे दोनों भोक्ता समाज के थे। ठीक है, अगला, स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या थी? परंपरागत तकलियों के उत्पादन बढ़ाने वाला मशीन। ठीक है, अगला, भारी अभियंत्र संयंत्र HEC झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये जो है HEC वो रांची में स्थित है। ठीक है,
तात्या टोपे सेनापति थे, तो किसके से? नाना साहेब के। ठीक है। अगला, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो कांग्रेस की स्थापना की 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं ले करूँगा, इसने किसने नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। अगला है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे। अगला, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? तो सामुदायिक भूमि पर समाज का अधिकार होता है। ठीक है, झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, घाटशिला और कोडरमा, क्योंकि घाटशिला में तांबा पाया जाता है और कोडरमा में अभ्रक। आगे देखो, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद। ठीक है। अगला, इनमें से कौन प्रमुख पेय फसल है? तो चाय और कहवा यानी कि कॉफ़ी। अगला, कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो खनिज आधारित उद्योग मतलब जैसे मेटेरियल, तो ये होगा सूती वस्त्र उद्योग। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदमुक्त करता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? जिसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है। अगला है, अस्पृश्यता का अर्थ है, जिसका सही आंसर होगा छूने योग्य नहीं। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किसके लिए किया है? शहरी लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, विधवाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, विधवाओं के लिए। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चे से मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? तो इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 14 वर्ष से कम। ठीक है, यानी 14 साल से कम उम्र बच्चे को अगर काम किया जाता है तो दंडनीय अपराध है। बहुत आसान काम है, क्या होगा आपका? दूसरों को सीख देना या फिर मित्र से बातचीत करना, दूसरों की बात करना या मेहनत करना। तो क्या दूसरों को सीख देना। अच्छा मनुष्य ऋण का बोझ के दबे जाने पर क्या करेगा? तो इसका सही आंसर होगा अपना जमीन। इसका सही आंसर क्या होगा? अपना मेहनत से धन कमा ऋण का बोझ खत्म करेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगला सेट में। ये सेट 4 है। तो इससे पहले एक निवेदन आप लोगों से है, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ये थी इंग्लैंड की। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था के महालवाड़ किसे कहा जाता था? गांव का मुखिया को। ठीक है। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिगु शब्द किसके लिए प्रयोग में था? तो बाहरी लोगों के लिए। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर है। ठीक है। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली जगह पर किसे जगह दी गई? चरखा को। ठीक है। कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? तो गुलामी बंद करने का कार्य। ठीक है। अगला, हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। ये कानून किससे संबंधित था? लड़कियों की शादी के न्यूनतम उम्र सीमा से। ठीक है। अगला है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर A.O. ह्यूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम का उदाहरण है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है, इसका सही क्या? संभाव्य संसाधन। ठीक। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इन में से किस जिले में स्थित है? तो बेतला कहाँ है? लातेहार में है। अगला है, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, कोयला।
इनमें से कौन भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनारस। अगला, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं कहाँ पे? एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में। आगे, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है। भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो कौन सा कानून बनाती है? तो संसद। ठीक है। कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो ये क्या होगा? चुनाव कराना चुनाव आयोग का कार्य होता है। ठीक है। सहचर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, मुस्लिम समुदाय से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में। अगला क्वेश्चन है, कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं किए? परमाणु बम का निर्माण। ठीक है। अगला है, मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन कार्य गलत है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, प्रकृति को नष्ट करना। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम टाइप 5 यानी कि लास्ट टाइप में चले आएंगे, यानी मॉडल सेट 5 में है। तो इससे पहले आपका निवेदन है कि आप अगर इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सतारा, संबलपुर, नागपुर एवं अवध। अगला है, मसल्लन क्या था? तो बारीक सूती कपड़ा था। बारीक सूती कपड़ा को मसलिन मलमल कहते थे। 1857 की क्रांति में झांसी के नेतृत्व का किसने किया था? इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? डी नंबर, रानी लक्ष्मीबाई ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है। अगला, सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को कहते हैं सिपाही विद्रोह। अगला है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की? इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला है, 1928 ईस्वी एडम्स ओलंपिक में भारतीय हॉकी की पहली बार स्वर्ण पदक हासिल हुआ। उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मेजर ध्यानचंद। ठीक है। आगे, रेगर मृदा किसे कहते हैं? तो हम बताएं अभी काली मृदा को। ठीक है। बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? तो ये इसमें से सभी होगा। ठीक। प्राकृतिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक क्रियाओं का उदाहरण प्राथमिक